हेलो एवरीबॉडी। बच्चों के ये प्रॉब्लम होते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिलती है। हमें हर बार मम्मी पापा जो बोलते हैं वो ही करना पड़ता है। हम अपने मन की नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, एक बार कभी कुछ कहे तो वो बच्चा करता ही नहीं है, उसे बार बार टोकना पड़ता है। ये बार बार टोकना बच्चे को पसंद नहीं है और पेरेंट्स भी मजबूर है, अगर कुछ करवाना है तो बार बार टोकना ही पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम से हम छुटकारा कैसे पाएँ? इसके लिए मैं पहले पेरेंट्स से बात करूंगी और उसके बाद स्टूडेंट से बात करूंगी। सो डियर पेरेंट्स, आज तक हमने बच्चे को ओबीडियंट बच्चा बनाना चाहा कि मैं उनके बारे में टाइम टेबल तय करूंगी और वो बच्चे को बताऊंगी ये टाइम पे ये करना है, तो वो बच्चा कर ले। और कभी कभी क्या होता था, जब हम बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलते थे तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके आप पे ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बार्गेन मांगते थे, अगर ये दो तो ही मैं पढ़ाई करूँगा। असल में क्या है कि वो अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े होके उनको ही काम आने वाला है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनको होने वाला है। तो हम इसके लिए क्या चेंज कर सकते हैं? चेंज ये कर सकते हैं कि हम बच्चे को आज से रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाएंगे। अगर वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, खुद पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझेंगे, अपने काम का इम्पोर्टेंस समझेंगे और अपने आप ज़िम्मेदार होकर सब कुछ करेंगे, तो आपको नेगिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़िम्मेदार कैसे बनाया जाए? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज़ टुगेदर। अगर आपको बच्चे को ज़िम्मेदार बनाना है तो उसको थोड़ी फ्रीडम, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि बच्चा अपने आप पढ़ाई करे तो आपको बच्चे को बोलना है कि आपका ये टाइम टेबल आप खुद बनाओ और फिर आप मेरे पास आओ, हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइम टेबल सही है या इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो बच्चे को इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो बच्चे को लगेगा कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम अपने बारे में खुद डिसाइड कर सकेंगे और सबको अथॉरिटी प्यारी है, आपको भी प्यारी है। आपको भी आपके बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं हमेशा ये करो वो करो, तो आपको भी लगता है ना, अगर मैं अपने तरीके से ये कर पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर करूँगा। शायद बच्चों को भी ये लगता है, तो हम वो ट्राई करनी है। एक तो उनको अथॉरिटी मिलेगी, दूसरे उनको सोच खुलेगी, उनको सोचने का चांस मिलेगा कि मेरे पास इतना टाइम है, उसमें मुझे खेलना भी है, पढ़ाई भी है, खाना पीना, सोशलाइजेशन सब कुछ करना है। तो वो एक टाइम टेबल बनाना सीखेंगे, एक बजट बनाना सीखेंगे। और जब बजट बनाएंगे तो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ना, एक विश्वास आना कि मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी और मेरा हक है। दूसरा, उसमें क्या फ़ायदा होगा कि वो बहुत सारे ऑप्शंस उसको मिलेंगे, तो उसमें से वो सबसे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। तो वैसे उसको डिसीजन मेकिंग भी आएगा कि बड़े होके वही तो करना है ना, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, भला बुरा समझना है और इतने सारे ऑप्शंस लाइफ में होंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। आखिर माँ बाप कब तक सब कुछ बच्चों के लिए तय करेंगे? कभी ना कभी तो उनको फ्रीडम देनी ही है, तो क्यों ना अभी से उसकी शुरुआत हो। कोई फ्रीडम देने के लिए कोई एज नहीं होती है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उसको छोटी छोटी बात पे फ्रीडम दो। और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी, उसके पहले मैं स्टूडेंट से बात कर लूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपकी मम्मी आपको कोई फ्रीडम दे रही है तो तभी आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप उसका मिसयूज़ ना करो। अगर फ्रीडम है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपको मम्मी ने फ्रीडम दी है तो आपको उसके लिए उसको दिखाना है कि आप उसके लायक हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप वो डिज़र्व करते हो। तभी वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकती है जो फ्रीडम आपको चाहिए। अब पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, इतने सालों से आपकी एक रूटीन था जिसमें बच्चे आपसे डिपेंडेंट थे, तो ये तो नहीं हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगेंगे। तो आप छोटी छोटी चीज़ से शुरू करो। जैसे कि अगर रोज़ सुबह आप बच्चों को 7 बजे उठाते हो तो बच्चे के पास अलार्म मोबाइल है, उसको बोलो 7 में 10 कम का अलार्म रख दे। और बच्चे, अगर आपने 7 में 10 कम का अलार्म रखा है तो आप अलार्म से शायद पहले दूसरे दिन ना उठ पाओ तो मम्मी आके उठा देगी, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे अपने आप उठना है और मैं अलार्म सुन के उठूँगा या उठूँगी।
अगर आपकी सोच ये रहेगी तो धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी चीज़ों में भी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे मम्मी पापा को आपको नैग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अगर आप ये सोचोगे कि अलार्म वलार्म छोड़ो ना, बजने दो या बंद कर दो, मम्मी उठाने आएगी ना तब उठूँगा, तो अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के ऊपर डाल रहे हो उठाने की, तो फिर आपके बारे में डिसीजन लेने का हक भी सिर्फ मम्मी को मिलेगा। सो आप डिसाइड कर लो, आपको फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स, अगर बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो थोड़ी बहुत फ्रीडम भी देनी पड़ेगी। ओके, ट्राई दिस न्यू थिंग। ऑल द बेस्ट, बाय।